नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट की अदायगी में हेरा फेरी के बारे में। जी हाँ नाजरीन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज तकरीबन 2008 में बनने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में हुआ था। इस प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को हर माह इमदादी रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस के जरिए दी जाती थी। यूँ जहाँ पीपल्स पार्टी ने अपनी शहीद कायद की खिदमात के एतराफ और आवाम में इसकी याद को जिंदा रखने के लिए एक कामयाब प्रोग्राम शुरू किया, वही कम आमदनी वाले अफराद की हुकूमत की तरफ से माली मदद भी शुरू हो गई। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो इस हुकूमत ने भी ये प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से ही जारी रखा और इमदादी रकम में भी इजाफा कर दिया। इसके बाद 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्हें बताया गया कि मुस्तहिकीन की लिस्ट में बहुत से घपले हैं और गैर मुस्तहिक अफराद की एक कसीर तादाद भी इससे इस्तेफादा कर रही है। नाजरीन, इसके सामने जब तहकीक हुई तो होशरबा इंकशाफात सामने आए। कितने ही ग्रेड 17 और इससे ऊपर के हाजिर सर्विस ऑफिसर्स ने भी इनकम सपोर्ट में इमदादी रकम वसूल करने के लिए अपने नाम डाले हुए थे। बहुत से जमींदार और मतमूल अफराद भी मुस्तहिकीन की फहरिस्त में शामिल थे। चुनांचे गैर मुस्तहिक अफराद को लिस्ट से निकाल दिया गया। फहरिस्त से निकाले जाने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 8 लाख से 20,000 के दरमियान थी। इनमें से कई मुस्तहिक अफराद भी सियासी मुखालिफ की भेंट चढ़ गए, फहरिस्त से खारिज हुए और इसके बाद इमरान खान ने एक और फैसला भी किया। सिंध हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के मुतालबे पर इस प्रोग्राम को नाम तब्दील करके एहसास किफालत प्रोग्राम रख दिया गया। बादजा PDM हुकूमत ने दोबारा इसे बेनजीर इनकम सपोर्ट यानी कि BISP का नाम दिया। कोरोना के दिनों में इमदादी रकम भी बढ़ा दी गई। अलबत्ता एक खराबी ये जरूर हुई कि पूरी तहसील के मुस्तहिकीन के लिए 1 या 2 मराकज कायम करके ये इमदाद दी जाने लगी। आमतौर पर कोई स्कूल या कॉलेज मरकज बनाया जाता जहाँ दूर दराज से चलकर मुस्तहिकीन पहुँचते। नाजरीन, मुस्तहिकीन की तादाद हजारों में हुआ करती थी। मुस्तहिकीन में मरकज के इनके इंतजाम में बैठने वाले माकूल अफराद का इंतजाम ना था, ना कोई पीने के लिए पानी था। लोग बहुत ख्वार होते, लोग बुरी तरह से 3-4 बार रोजाना आकर अपनी बारियां लगाते। ऐसे में करप्ट माफिया हरकत में आया और अमले ने इस माफिया के साथ मिली भगत करके लूट मार शुरू कर दी। इस माफिया के एजेंट खुल्लम खुल्ला मुस्तहिकीन से 1000 से 2000 रुपए तक वसूल करने लगे। इनका नंबर फौरी लगवा देते। मुस्तहिकीन मजबूर होते थे। सारा दिन ख्वार होने के बाद भी जब इनकी बारी नहीं आती तो मायूस होकर घर लौटना पड़ता और अगले दिन फिर से 40-50 किलोमीटर का सफर करके आने और जाने का किराया खर्च करके पैसे निकलवाने के लिए आते। तो उन्हें ये ऑप्शन बेहतर लगता कि 1000-2000 देकर अपना नंबर जल्दी लगवा लें। कई लोग शिकायत पर पकड़े भी जाते, मगर अगले ही रोज वो दोबारा अपने काम में मसरूफ नजर आते क्योंकि इस नेक कमाई ने सबको बराबर का हिस्सा दिया था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अपने आगाज से मुस्तहिकीन तक रकूम की तरसील के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए, जिसमें पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए, मनी ऑर्डर के जरिए, स्मार्ट डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन बैंकिंग और बायोमेट्रिक तस्दीक BVS शामिल किया। और इस वक्त BVS के जरिए रकम दी जा रही थी। हर 3 महीने बाद मुस्तहिकीन को तकरीबन 14,000 रुपए दिए जा रहे थे। बेनजीर इनकम सपोर्ट की इंतजामिया ने रकम की तरसील के लिए मुख्तलिफ शहरों में लोगों को फ्रेंचाइज देकर उन्हें BVS डिवाइसेस दे रखी थी। इससे ये फायदा हुआ कि मुस्तहिकीन को दूर दराज का सफर करना नहीं पड़ता था। उन्हें अपने ही शहर में रकम की अदायगी की सहूलत मिल जाया करती थी। PISP बेनजीर इनकम सपोर्ट इन फ्रेंचाइज को रकम की अदायगी के सिले में 300 रुपए फी मुस्तहिक सर्विस चार्जेस की मदद में अदा कर दिया जाता। फ्रेंचाइज की सहूलत ने आसानी के साथ साथ एक खराबी को जन्म दिया। फ्रेंचाइज वाले फी मुस्तहिक 500 से 2000 रुपए तक मुस्तहिकीन से वसूल करने लगे। अगर कोई मुस्तहिक मतलूबा रकम की अदायगी से इनकार करे तो इसे ये कहकर वापस कर दिया जाता कि अंगूठे का निशान नादरा के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा। अलबत्ता रकम की अदायगी के बाद ये निशान फौरन मैच कर जाता। फ्रेंचाइज वाले मुबैना तौर पर एक और बहुत बड़ा घपला ये कर रहे थे कि किसी शरीफ और भोले भाले मुस्तहिक को ताड़ लेते। इसकी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद कहते कि आपके अकाउंट में कोई मसला हो गया है, दोबारा दरखास्त देनी पड़ेगी, अगली मर्तबा रकम आना शुरू हो जाएगी। वो मर्द या खातून इस बात पर भी खुश हो जाते और मुतमईन होकर घर चले जाते कि इस बंदे की मेहरबानी से हमारा अकाउंट बहाल हो जाएगा, अगली दफा से रकम मिलने लगेगी। वो दुआएं देते, खाली हाथ रुखसत हो जाते, जबकि रकम फ्रेंचाइज वाले अपनी जेब में ही डाल दिया करते थे। इस तरीके वारदात से ये फ्रेंचाइज मालिकान हर माह लाखों रुपए कमा रहे थे। PISB बेनजीर इनकम सपोर्ट से मिलने वाली रकम इसके अलावा थी। जरूरत इस अमर
کی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے اس کے پروگرام کے تحت طریقہ کار کو شفاف بنایا جائے، تمام مستحقین کے فری بینک اکاؤنٹ کھول کر انہیں ATM کارڈز مہیا کیے جائیں، ہر سہ ماہی میں خود کار انتظام کے تحت مستحقین کی رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے تاکہ مستحقین قطار میں لگے بغیر باوقار طریقے سے اپنی رقم ATM کے ذریعے بینکوں سے وصول کر سکیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں یہ گھپلے بازی کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔